आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि से। बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के समय उसका बेटा अब्बास अंसारी अपने पिता को आखिरी बार देख भी नहीं पाया था। दरअसल मुख्तार का चहेता बेटा अब्बास जेल में बंद था। मुख्तार की मौत के बाद अब्बास ने अपने पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल लेने की काफी कोशिशें की थी। वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, मगर उसे अपने पिता के जनाजे में शामिल होने का मौका नहीं मिला। बता दें, इसी बीच अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसे अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी जाए। अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दे दी है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके फातिहा के कार्यक्रम में बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मिले पैरोल पर 3 दिनों के लिए गाजीपुर लाया जाएगा। मंगलवार को कासगंज जेल से अब्बास को गाजीपुर के लिए भेज दिया गया। अब्बास अंसारी के गाजीपुर आने को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही साथ परिवार के लोगों की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल हुई। ये तब हुई थी जब अब्बास के पिता मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। अब्बास अपने पिता की मिट्टी में शामिल नहीं हो सका था। अब्बास की पैरोल अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अब्बास को अपने पिता की 10वीं पर फातिहा में शिरकत करने की इजाजत दे दी है। अफजाल अंसारी ने बताया कि फजल की नमाज पहले होती है। ये नमाज सूर्योदय से पहले ही होती है। इस नमाज के बाद पूरे दिन कुरान खानी का कार्यक्रम चलेगा। सूर्यास्त से पहले कुरान खानी बंद हो जाएगी। उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद रोजा इफ्तार होगा। फिर उसके बाद परिवार के सभी मुख्तार अंसारी की कब्र पर पहुंचकर फातिहा पढ़ेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी को शामिल होने पर परिवार को बड़ी राहत मिली है। वो अपने पिता के जनाजे में और मिट्टी में भी शामिल नहीं हो सके थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका दाखिल हुई थी, उसमें अब्बास अंसारी को जब उनके पिता मुख्तार अंसारी साहब उनकी मिट्टी हुई तो उसमें वो शामिल नहीं हो सके थे, और आज सुनवाई हुई तो चूंकि कल उनका फातिहा है 10वीं का, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस फातिहे में उनको शिरकत करने के लिए इजाजत दे दी है। अब रमजान का महीना है, फजर की अजान होती है सूर्योदय से पहले, और फजर की नमाज के फौरन बाद कुरान शरीफ की तिलावत का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा, और महिलाएं अंदर पढ़ती हैं और पुरुष जो है वो यहाँ, ये बरामदा है, यहाँ फातिहा होता है, यहाँ फातिहा पढ़ेंगे। ये दिन भर ये कुरान के पढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, और सूर्यास्त से पहले ये पढ़ने का सिलसिला बंद करके और मगरिब की अजान के साथ रोजा अफ्तार होगा, और फिर दिन भर में जो कुरान शरीफ पढ़ी गई, जितने पारे और जितने खत्म, वो सब कलेक्ट करके एक जगह उसको तरतीब देके लिखा जाएगा, और फिर हाफिज जी और मौलाना साहब, ये लोग सब लोग, परिवार के सारे लोग मज़ार शरीफ पे जा करके, उनकी कब्र पर जा करके फातिहा पढ़ करके, और जो कुरान पढ़ी गई है उसको बख्श देंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि इसका सवाब जो है उनके हिस्से में, और उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके गुनाहों को माफ़ करने के लिए, उनको जन्नत में आला मुकाम अता करने के लिए, उन्हें शहीद का दर्जा देने के लिए ये सब दुआ मांगी जाएगी। ये प्रोग्राम कल का है। कल के इस प्रोग्राम में अब्बास के शामिल हो जाने की वजह से परिजनों को बहुत राहत हुई है। एक कमी खलती थी, वो मुख्तार का बड़ा बेटा है और ये बेबसी थी कि वो शिरकत नहीं कर सका मिट्टी में, न उनके दफन करने के जनाजे में, न नमाजे जनाजा में। अब ये 10वीं के फातिहे में शामिल होगा। 12 तारीख को जो 13वां दिन हो जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को दफन हुए थे, तो 30 तारीख के 13वें दिन यानी 12 तारीख को
हम लोग जो उनके मग़फ़िरत के लिए दुआए ख़ास यहाँ फैमिली के सारे लोग करेंगे, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और 11 तारीख ईद का दिन है, तो ईद के दिन हम लोग इस ईद को एक खुशी का त्योहार या हर्षोल्लास का त्योहार नहीं मना पाएंगे। ये सभी धर्मों में होता है कि जिस त्योहार के मौके पर परिवार में कोई ऐसी मौत हो जाती है तो उस त्योहार को उसको खुशी के रूप में तो नहीं मनाया जा सकता, वो एक रस्म होगी। क्योंकि ईद का दिन एक रमज़ान की इबादत के सिले में अल्लाह की तरफ से इनाम देने का दिन है, इबादतों का के एवज में इनाम का, मग़फ़िरत का, बख्शिश का दिन है। इसलिए उस त्योहार को तो सबको मनाना ही है, लेकिन हम सादगी के साथ उसको, और अब्बास चूंकि इजाज़त मिल गई है तो 11 तारीख को भी हम लोगों के साथ अपने वालिद के मग़फ़िरत की दुआ और अपने परिवार के लोगों के साथ सादगी के साथ इस ईद की रस्म को भी, जो पहली ऐसी ईद होगी जब मुख्तार साहब इस दुनिया में नहीं रहे और वो ईद फैमिली इस तरह से मनाएगी, तो उसमें भी शिरकत करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके क्रम में हम इसी तरह से सारे प्रोग्राम और इंतजामात करें कि हम उस आदेश का अक्षरशः पालन भी करें। और वो अब्बास जो जेल से आ रहे हैं, कस्टडी रिमांड, कस्टडी पेरोल उनको जो ग्रांट हुई है, वो उस अवधि में अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से या ऐसे तमाम घर परिवार या पड़ोस के जो ऐसे लोग हैं जो उनके गम में उनके साथ मिल करके उनके गम को बांटना चाहते हैं और उन्हें हिम्मत और दिलासा देना चाहते हैं और उनके लिए दुआ करना चाहते हैं, हम सब लोग मिल करके इसको मनाएंगे। यही कसम। फातिहा के लिए तो किरण डूबने के बाद, सूर्यास्त के बाद, और फातिहा शुरू होने का जो कुरान शरीफ की तिलावत शुरू होने का जो वक्त है वो सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व फजर की अजान के बाद फजर की नमाज और नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत शुरू हो जाएगी और ये तिलावत का सिलसिला दिन भर चलेगा। सूर्यास्त से पहले इसे खत्म कर दिया जाएगा और अंतिम रोजा है, रोजा अफ्तार करने के बाद उनके कब्रिस्तान पर जाकर के जो कुछ दिन में कुरान शरीफ की तिलावत हुई है उसको वहां बख्श दिया जाएगा।